मेष राशि, एरीज, अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने ठीक ठाक बीत गए आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन कुछ फेवरेबल डेट्स भी आपके लिए आ गई है। मार्च से जो है काफी कुछ चीजें आपकी लाइफ में सुधरने लगी है। जैसे 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, 14 मार्च से शनि अस्त हो गए, 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो गए। तो ऐसे ये सारे प्लैनेट्स का आपको सपोर्ट मिलता रहा है। अब अप्रैल मंथ में आपको कुछ चीजों पर विशेष सावधानी रखनी है। आपके इस महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरीके से है। व्यय भाव 12th हाउस में आपके मंगल बैठे हैं, खर्चा कराएंगे आपका। मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं, 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव, विदेश का भाव, खर्च का भाव कहा जाता है। वहां पर कई सारे ग्रह बैठ गए, मंगल हैं, बुध हैं, शनि हैं, सूर्य हैं। तो आपको वहां से 50-50% रिजल्ट मिलेगा। जैसे सूर्य बुध के साथ मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। इसके अलावा मंगल सूर्य मिलकर थोड़ा सा आपको अग्रेशन ईगो भी देंगे। शनि भी बैठे हैं, लेकिन आपके लग्न में शुक्र बैठे हैं। आपके 11th हाउस में राहु है। 11वें भाव में जब राहु रहता है तो आपकी इच्छा पूर्ति तो होती है। आपको इन दिनों में जो आप विजुअलाइज करेंगे, जो आप इच्छा रखेंगे, वो पूरी होने के लिए राहु आपके सपोर्ट में रहेंगे। राहु जब 11वें भाव में होते हैं तो केतु ऑटोमेटिकली 5th हाउस में आ ही जाते हैं। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति है। ओवरऑल आपका ये प्लैनेटरी पोजीशन है। लग्न में अभी शुक्र बैठे हैं तो आपके खर्चे भी काफी होंगे, लग्जरीज आइटम पे, घर के रेनोवेशन पे, गाड़ी पे खर्चा हो सकता है तो नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर गाड़ी में कुछ नया काम करा सकते हैं, कुछ गाड़ी की एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। 12वें भाव का मंगल एक खर्चा भी कराएगा, लग्न में बैठा शुक्र भी कराएगा। लग्जरियस आइटम के पीछे आपका खर्चा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहने ही वाला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल थोड़ा सा आपको इस महीने में मेजर डिसीजन लेने में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने में ऐसा हो सकता है कि आप किसी इल्यूजन, भ्रम में आकर के, या इमोशनल होके, या किसी की बातों में, बहकावे में आकर के गलत निर्णय ले लो। तो आपको इस महीने की विशेष सावधानी में सबसे पहली बात यह है कि आपको मेजर डिसीजन बड़े सोच समझ के लेने हैं। इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। ये एक बहुत अच्छा संयोग होता है। जब भी सूर्य और चंद्र एक राशि में आते हैं तो अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। वो 19 तारीख को है। इस दिन आपको कुछ अच्छा सामान आप खरीद सकते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किया हुआ दान पुण्य या कोई खरीदी हुई कोई चीज का क्षय नहीं होता, यानी कि वो कभी भी नाश नहीं होती, वो आपको ग्रोथ देती चली जाएगी। इस महीने में आपका विवाह योग भी नजर आ रहा है, वाहन योग भी है, यानी कि आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। जो जातक मेष राशि वाले शादी योग्य हैं उनकी शादी के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके भी शादी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं, उनमें से आप चयन करके उनकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, धर्म से आप जुड़ सकते हैं, आपके भाई बहन के साथ भी संबंध सही रहेंगे। मंगल जो है आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है, पड़ोसियों को भी दर्शाता है। तो आपकी इस महीने में अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसी अड़ोसी के साथ भी ट्रैवलिंग होने की संभावनाएं नजर आती है। इस महीने में आपको विशेषकर अब जो है हम जान लेते हैं ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी डेट से। एक तो 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये पूरा महीना जो है 30-31 दिन में से आपको 8-9 दिन जो है ध्यान रखने के, केयरफुल डेज जो हैं, जो हर महीने के प्रेडिक्शन में मैं बताती हूँ, केयरफुल डेज पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।
वो डेज आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, तो उससे आपको अपने शेड्यूल प्लान करने में बहुत आसानी होगी। अच्छे और बुरे ही दोनों ही दिन आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं और एक अपना आदत बना लेते हैं घर से बाहर निकलने से पहले कैलेंडर देखने की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, जिससे कि होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं वो है 11, 12, 13, 14 और 15 और 20, 21, 22 और 23। ये दिन आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें। इन दिनों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको जैसे 11, 12, 13, 14, 15 ये रोग, ऋण और शत्रु, इससे आपको सावधान रहना है। यानी कि आपको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। कफ कोल्ड के लिए या कमर से नीचे के रोगों के लिए, या जिन लोगों को बीपी की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए, मतलब ये ओवरऑल टाइम आपको अपनी बीमारी में चपेट में ना आए, आप इस चीज का ध्यान रखें। पहले से कोई बीमारी है तो उसके लिए आप केयर करके चलें। इस महीने में कोई ऐसा आपको बेवकूफ बना के आपसे ऋण मांग सकता है, लेकिन वो पैसा आपका वापस लौट के नहीं आएगा। तो इस महीने में आपको ऋण देने लेने दोनों से बचना चाहिए। हिडन शत्रु भी आपके बन सकते हैं। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपको विशेष ध्यान रखना है। हिडन शत्रु भी बन सकते हैं जो आपके मुंह पर तो मीठा बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन डेट्स में अगर आपकी कोर्ट की कोई लिटिगेशन है, कोर्ट की कोई तारीख पड़ती है, तो आप अगर ये वीडियो वैसे मार्च की एंड से पहले ही मिड मार्च में आपको मिल जाएगा, तो आप अप्रैल मंथ की कोर्ट की तारीख अगर आप लेने है कोई इस डेट्स में, तो उसको आगे पीछे पोस्टपोन या प्रीपोन करा सकते हैं। आपको इन दिनों में ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा 20, 21 और 22 ये आपके लिए काफी स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं। इन दिनों में आपकी बात का मिस इंटरप्रेट बहुत हो सकता है, यानी कि आपने बोला कुछ और उसको समझा कुछ गया, गलत फहमियां बढ़ सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि इन दिनों में आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है, अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना होगा। इन दिनों में अगर आप 20, 21, 22, 23 इन दिनों में अगर आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने की आपकी आदत है, तो उस पर आप अंकुश लगाएं, अन्यथा आपके द्वारा बोली गई बातों का ही बात का बतंगड़ बन जाएगा और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल स्थिति में आ जाएंगे। आपको इस चीज में विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको फेवरेबल डेट्स जो हैं आपके लिए वो 7, 8, 9 और 10 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो विशेषकर जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा शुभ दिन है। बच्चों को अपनी पढ़ाई का बिल्कुल उचित फल मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम जो लोग क्रैक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये डेज बहुत फेवरेबल है। गुरु का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। इन दिनों में अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो वो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे। यथासंभव आप आपकी जो गोल अचीव किया उसको आपने जो निर्धारित किया उसको आप अचीव कर सकते हैं। इन दिनों में मतलब ओवरऑल इस महीने में आपको आपके बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, बड़े बुजुर्गों का, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे आपके कुछ ऐसी होती हैं, कुछ गाइडेड एंजल्स भी रहती हैं जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो बड़ों के और भगवान के, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जो भी रुकेट के काम थे वो बनते चले जाएंगे। आपको कहीं भी किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्ट जो मैंने तारीखें आपको केयरफुल रहने की बताई है, वो डेट्स छोड़ के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव की राम राम लिखते रहे। मैंने अपनी पहली कई प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि राम राम नाम आप लिखते रहें, उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो है इस महीने में 24, 25, 26, 27 यानी इन शॉर्ट 24 से लेकर 30 तक आपके लिए ये सभी दिन बहुत अच्छे हैं।
इन दिनों में आपको धर्म से यानी कि धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है। 28, 29, 30 तारीख में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छा ग्राफ आप अचीव करेंगे, चाहे कोई नया बिजनेस पार्टनर मिले या कोई नया न्यू वेंचर आप स्टार्ट करें, या बिजनेस में जो आपका करंट बिजनेस है उसमें आप पैसा और इन्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। कोई छोटा मोटा पैसिव इनकम के लिए कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए ये सभी दिन बहुत ज्यादा फेवरेबल डेट्स हैं। इसके अलावा 19, 20, 21 तारीख में भी आपके लिए काफी अच्छी। इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड, चाहे वो प्रॉपर्टी बिक के हो, शेयर मार्केट से हो, बिजनेस से हो, कोई अच्छा अप्रेजल मिले आपको, किसी भी तरीके से आपके लिए आपके हाथ में कोई अच्छा मनी फ्लो आ सकता है। लेकिन आपके लग्नेश 12 में है तो इस महीने में खर्चा भी काफी होता हुआ नजर आ रहा है। 19 तारीख को अक्षय तृतीया है। जब आपके सूर्य चंद्र एक राशि में आ जाते हैं तो अक्षय तृतीया होता है, माना जाता है। ये एक बहुत ही अनपूछा यानी कि बिन पूछा मुहूर्त होता है, बहुत शुभ होता है। इस मुहूर्त को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस मुहूर्त में कोई भी अच्छा काम, धर्म कार्य, दान पुण्य, कोई अच्छी चीज खरीदना, ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके लग्न में शुक्र तो है ही, लेकिन साथ में सूर्य भी आ जाएंगे तो वो भी उच्च के होंगे, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका काम है, कम्युनिकेशन में कहीं ट्रबल आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, दांतों में समस्या है, नसों में समस्या है, आपको गणेश जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः का जाप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 15 और 28 तारीख को प्रदोष है। 28 को भौम प्रदोष है। मंगल जब 12th में होते हैं तो भौम प्रदोष आता है। तो मंगल की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको महादेव के मंदिर जाएं, जल अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं, उन्हें कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें। आपको इन सब चीजों से बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 17 अप्रैल को अमावस है, तो राहु केतु की समस्याओं से निजात पाने के लिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुन करके आप अगर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल 7 बार उतार के बहते पानी में अगर आप उसको प्रवाहित कर देते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। अगर आपके आसपास कहीं बहता हुआ पानी नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। इस महीने में 14 अप्रैल से 14 मई तक 1 महीना लगभग आपके लग्न के सूर्य उच्च के हुए हैं, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, आपका नाम काफी एक्नॉलेज लोग कर सकते हैं, आपकी प्रसिद्धि मिल सकती है। ओवरऑल ये महीना काफी सारी खुशियां, काफी सारा मनी फ्लो, खर्चा सब कुछ लेकर के आया है। लेकिन 12th हाउस का मंगल और शनि, इन दोनों से आपको थोड़ा सा अपने डिसीजन पेंडिंग रखने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेवकूफ बना सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल यानी कि भाई, तो आपको अपने भाई के साथ भी संबंध मधुर रखें, उनके साथ आना जाना भी हो सकता है, आपके घर आ सकते हैं, आप उनके घर जा सकते हैं। तो अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करें, जो आपके लिए अच्छा होने वाला है उसे आप खराब बोल करके अपने लिए बिगाड़े ना। ओवरऑल आपके लिए ये महीना मिला जुला है, काफी सारी अच्छी गुड न्यूज के साथ भी आ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेवकूफ बन सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपको कोई मैनिपुलेट करके अपना फायदा कर सकता है जिसमें कि आपका नुकसान हो सकता है। उन चीजों से बचें, जो उपाय बताए हैं उन्हें करते रहें। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क करके रखें और अपना महीने का शेड्यूल प्लान पूरा इन डेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं जिनमें मैं उपाय बताती हूँ, आपके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो भी बताती हूँ। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलें।